So good morning to all. In our last class we have discussed about some important concepts of this topic. So in our today's class we will discuss about the remaining part of this topic and some important concepts also. तो लास्ट क्लास में हम देख चुके हैं कि 3D शेप्स क्या होती है, 2D शेप्स क्या होती है, प्लेन क्या होता है, इन सब के बारे में हम देख चुके हैं और सॉलिड शेप्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं. तो इस क्लास में हम कुछ और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे. सो लेट्स कंटिन्यू. तो देखिए हम पढ़ चुके हैं कि 3D शेप को किस तरह से हम प्लेन पे बना सकते हैं. तो उसी तरह से अगेन हम एक 3D शेप बनाते हैं प्लेन पे. तो इस तरह से ये क्यूब बनाया मैंने यहाँ पे बोर्ड पे. अब अगर हम बात करें, इसको विजुअलाइज करना है हमको, एक गेम है आपकी नोटबुक में इससे रिलेटेड कि अगर इनको कट किया जाता है, इनको काटा जाता है, सेक्शनली इनको ब्रेक किया जाता है दो इक्वल पार्ट्स में, तो आपको क्या शेप मिलेगी. इसको वर्टिकली काटा जाता है, हॉरिजॉन्टली काटा जाता है, तो इनको आपको किस तरह की शेप्स मिलेगी. तो आइए हम इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं. जैसे ये आपके पास एक क्यूब है, क्यूबिकल बॉक्स है, एक बॉक्स है आपके पास. अगर आप उसको इक्वली दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इसकी इस तरह से ये पार्ट इसका अलग हो जाएगा और हमें इक्वली दो बॉक्सेस मिल जाएंगे. तो अगेन हमें क्यूबॉइड ही मिलेगा. अगर क्यूब को दो इक्वल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं, काटते हैं, तो हमें क्यूबॉइड मिलता है. इसी तरह से और बहुत सारे शेप हैं. अगर आपके पास एक पाइप है, सर्कुलर पाइप है आपके पास, इसको अगर टू इक्वल पार्ट्स में आप डिवाइड करें और इक्वल नहीं किसी भी रेशियो में अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, इसको काटते हैं सेक्शनली, तो हमें किस तरह की शेप्स मिलेगी. अगर हम इसको हॉरिजॉन्टली इसको ब्रेक करते हैं, इसको हॉरिजॉन्टली कट करते हैं दो पार्ट्स में, तो हमें सेम शेप मिलेगी, बस उसका साइज थोड़ा छोटा हो जाएगा. हमें सेम सिलेंड्रिकल शेप मिलेगी. लेकिन अगर हम इसको वर्टिकली इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह से ओपन शेप आ जाएगी. मतलब एक खुला हुआ पाइप, एक पाइप को अगर हम बीच में से ब्रेक कर देते हैं तो वो इस तरह से कुछ शेप मिल जाएगी हमें. तो यहाँ पे और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं कि अगर एक आपके पास बॉल है, इसको ब्रेक किया तो आपको हेमिस्फीयर मिलेगा. यहाँ पे एक बॉल है, इसको अगर दो इक्वल पार्ट्स में काटते हैं हम तो हमें इस तरह से शेप मिल जाएगी. इसके अलावा जैसे मान लिया आपके पास एक कोन है, इसको दो पार्ट्स में ब्रेक करें तो इस तरह से करें तो दूसरी शेप मिलेगी. अगर इसको वर्टिकली काटा जाए तो हमें इक्वली दो शेप मिलेगी कुछ. तो अलग अलग तरह की हमें शेप्स मिल सकती है अगर इनको ब्रेक करें तो. इसके बाद में एक आपका कॉन्सेप्ट है, इमेज से रिलेटेड है इनका. जैसा कि हमें पता है कि हमारे पास कोई भी थिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उनकी कुछ ना कुछ इमेज बनती है. लाइट की प्रेजेंस में कुछ ना कुछ उनकी इमेज बनेगी, उनकी शेडो बनेगी. तो हमें बताना है यहाँ पे हमारे पास जो 3D शेप्स है उनकी शेडो किस तरह से बनेगी. हमें पता है जो शेडो बनेगी वो एक प्लेन पे बनेगी, और अगर प्लेन पे कोई भी डायग्राम बनता है तो वो 2 डायमेंशनल होता है. शेडो तो भाई 3D हमने देखी नहीं आज तक कि बाहर हम जैसे एक क्यूब बना सकते हैं इजीली, और ये हमें एक तरह से 3D विजुअलाइज भी हो रहा है. लेकिन शेडो को हमने कभी आज तक देखा नहीं कि 3D शेडो बन रही है. तो शेडो हमेशा 2D ही बन रही है. तो 2D शेडो बन रही है 3D इमेज की, तो वो जो 2D डायग्राम होगा उसका वो कौन से स्ट्रक्चर पे होगा, उसकी शेप कैसी होगी. तो आइए देखते हैं कि अगर जैसे मान लीजिए एक 3D शेप है, अगर इस पे हम लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं, लाइट डालते हैं इस पे, तो हमें इसके पीछे के साइड में इसकी इमेज बनेगी. जैसे मान ले एक ये 3D शेप है, ये क्यूबॉइड है, 3D शेप है, और अगर इस पे लाइट डाली जाए तो इसके पीछे के पार्ट में इसकी जो पार्ट लाइट के सामने आ रहा है सेम वही पार्ट की पीछे की साइड में हमें शेडो मिलेगी। तो इसकी शेडो हमें कुछ इस टाइप से मिल जाएगी।
मतलब रेक्टेंगुलर शेप में इसकी शेडो मिलेगी। उसी तरह से आपके पास एक बॉल है, उस बॉल की आप एक बड़ा बॉल है आपके पास, उसका जो आउटर मोस्ट लेयर है, उसकी जो सबसे बड़ा सर्कल बन रहा है, उस सर्कल की हमें शेडो मिल जाएगी। तो इस तरह से हमें जो पार्ट जैसे हमारे पास एक कोन है, तो कोन की शेडो हमें कुछ इस तरह से मिलेगी, एक ट्रायंगुलर शेप में। तो जितना पार्ट लाइट के सामने आ रहा है, सेम उतना ही पार्ट टूटी सरफेस पे बन जाएगा पीछे की साइड में, और उस तरह से हमें इन शेप्स की शेडो मिल जाएगी। सो इस चैप्टर में इतना ही कॉन्सेप्ट है, और इसके बाद में हम इसके जो क्वेश्चन है वो अगली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू सो मच।